पेपर इतने कम टाइम में सॉल्व नहीं होगा। मेन मतलब जेई के स्टूडेंट्स को भी इतना हार्श टाइमिंग नहीं रहता है। फॉर रिवेंज विच एनटीए डिड फॉर द लास्ट टाइम जो स्कैम हुआ था, एवरीथिंग वाज नॉट इन फेवर ऑफ स्टूडेंट्स। ऊपर से जो पेपर देखा, आई वाज लाइक वक्त भी बदल दिया और जज्बात तो पूरे ही बदल दिए सबके। भूल जाओ कि आपने नीट कभी दिया था, एटलीस्ट टिल द रिजल्ट। So hello everyone, welcome back to my channel. This is Ishita Gajankush, a first year veterinary student at Bombay Veterinary College, and I am like, what should I say now on whatever happened with you all? The 2025 NEET aspirants, NTA did dirty. NTA did really dirty to you all. I am shocked after seeing the paper. Like the level of questions they asked for NEET 2024, literally matchups वगैरह वाले जो क्वेश्चन थे ना, it was just like कि you could answer it directly. मतलब डायरेक्टली यू कुड आंसर इट, थोड़ा कॉमन सेंस लगाकर ये क्वेश्चंस निकल जाएंगे, ऐसा नीट 2024 का पेपर था। और नीट 2025 में उन्होंने लिटरली पूरा वक्त भी बदल दिया और जज्बात तो पूरे ही बदल दिए सबके। वक्त मतलब पेपर का टाइमिंग कम कर दिया, क्वेश्चंस इतने लेंदी कर दिए, एंड आई जस्ट फील लाइक कि बहुत ज़्यादा, लाइक आई थिंक इट इज़ काइंड ऑफ अ रिवेंज विच एनटीए डिड फॉर द लास्ट टाइम जो स्कैम हुआ था कि पेपर इतने कम टाइम में सॉल्व नहीं होगा। मेन मतलब जेई के स्टूडेंट्स को भी इतना हार्श टाइमिंग नहीं रहता है नीट का 2024 में, उसका काइंड ऑफ बदला लिया जा रहा है ये सारे इसमें, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि इतना हार्ड पेपर तो आना नहीं बनता था। लाइक टॉप एजुकेटर्स आर सेइंग कि पेपर इतने कम टाइम में सॉल्व नहीं होगा। हमें इतने 180 क्वेश्चंस इतने कम टाइम में करने रहते, ऊपर से इस बार ऑप्शंस निकाल दिए। लाइक everything was not in favor of students. Every single thing was not in favor of students. I just came from college now and I really wanted to make a video but I was not getting time. और समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि इस बार जो भी हुआ है स्टूडेंट्स के फेवर में तो एक भी पॉइंट नहीं था, ना टाइम था ना ही क्वेश्चंस थे। और एक टीचर का तो मैंने ये भी देख लिया कि अगर आपको इसके आंसर नहीं आए तो आपके कॉन्सेप्ट्स पक्के नहीं है बेटा। लिटरली शी हैज़ द ऑडेसिटी टू से दैट। लाइक इफ़ यू आर मास्टरिंग ऑन अ सिंगल सब्जेक्ट और फिर भी वो टीचर्स को भी पेपर 1 घंटे के अंदर सॉल्व नहीं हो रहा है उनके एक सब्जेक्ट का, तो आप इन बच्चों से जिनको तीनों सब्जेक्ट्स में एक्सेल करना है कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? कट ऑफ ऑब्वियसली गिरेगा, मार्क्स सबको कम आएंगे, कम मतलब मार्क्स सबको लास्ट ईयर से कम आएंगे। और ऑब्वियसली मतलब सबको जितने मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से ही आपको कॉलेज अलॉट होगा। कितना भी बोलो, अभी आपको जितने मार्क्स आ रहे हैं, अब एक लड़की का मुझे मैसेज आया था सेइंग कि मुझे ऑलमोस्ट 350 प्लस उसको मार्क्स थे एंड मुझे कॉलेज लगेगा कि नहीं। अभी आई सीरियसली डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन विथ यू ऑल, क्योंकि कट ऑफ तो ऑब्वियसली गिरेगा क्योंकि सबका पेपर बहुत गंदा गया, लोग रोते रोते बाहर आए। जिनको 650 वगैरह मिल रहे थे उनको 110% इस बार 500 तक मिल जाएंगे। अगर उन्होंने सिर्फ रट्टाबाजी की होगी तो उनका बहुत ही मुश्किल है नीट निकलना इस बार। बट अगर आप वेटरनरी साइंस में आने का सोच रहे हो तो चांसेस आर देयर कि कट ऑफ गिरेगा। और इस बार लकीली लोगों ने भी कम अपीयर किया, मे बी बिकॉज ऑफ द लास्ट ईयर जो भी हुआ स्कैम। तो मुझे लग रहा है कि इस बार कट ऑफ ऑब्वियसली गिरेगा और मिल जाएगा कॉलेज। अगर आप इतना मत टेंशन लो, स्पेशली जो कोटा में आते हैं, एग्रीकल्चरल कोटा हो गया, अलग अलग कोटास जो आते हैं। अगर आप कोटा को बिलोंग करते हो कोई भी SC ST OBC कैटेगरी में, कैटेगरी नहीं तो कोटा, नहीं तो कुछ भी आपको अगर बेनिफिट रहेगा, कोई भी आपका फैमिली मेम्बर आर्म फोर्सेस में रहेंगे या फिर आप हैंडीकैप्ड रहोगे, लाइक बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, आपको मिल सकता है कॉलेज से। आई नो इट इज़ हार्ड स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर थिंकिंग कि मुझे बहुत लोगों के मैसेजेस भी आए सेइंग कि मुझे लाइक आई वांट टू टेक एडमिशन फ्रॉम VCI कोटा। नाउ द थिंग इज़ दैट बॉम्बे वेटरनरी कॉलेज में अगर आपको VCI कोटा से आना है तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि VCI कोटा में हार्डली देर आर लाइक 15 सीट्स और समथिंग। तो 15 सीट्स में उसमें भी कैटेगरी वालों को कुछ सीट्स बिलोंग करती है। सो स्पेशली अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो इट इज़ हार्ड टू गेट इन टू MVC। इट इज़ नॉट ईजी टू गेट इन टू MVC। अगर आप जनरल कैटेगरी प्लस VCI काउंसलिंग को बिलोंग करते हो, आपको बॉम्बे वेटरनरी में बाहर से एडमिशन लेना है। सो इट इज़ नॉट गोना बी ईजी अगर आप ओपन कैटेगरी को बिलोंग करते हो। बट इफ़ यू बिलोंग टू अ कैटेगरी, आप VCI से आ रहे हो तो शायद कट ऑफ थोड़ा कम हो सकता है, मैं थोड़ा बोल रही हूँ। बट इस बार सबका देखकर ऐसा लग रहा है कि मार्क्स सबको कम ही आने वाले हैं। और इस बार जैसे
लाइक पहले पहले जो कट ऑफ होते थे ना, लाइक 400 500 वगैरह पे MBBS मिल जाता था। मे बी आई थिंक कि इस बार ये होने वाला है वापस से, वो पिछले बार का वापस से अभी आ रहा है और स्टूडेंट्स को वैसे ही मार्क्स आएंगे। तो देखो, वन थिंग यू शुड बी श्योर ऑफ कि आपको 300 के ऊपर मार्क्स आ जाने चाहिए अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हो तो, और अगर आपके पास एग्रीकल्चरल कोटा है तो। और देखो, अभी ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज दिस एग्ज़ाम इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट योर लाइफ। इफ़ यू आर मेकिंग अ एग्ज़ाम योर लाइफ, देन यू, आई थिंक यू आर अ रियली फ्रेजाइल पर्सन। बिकॉज ये एग्ज़ाम अगर आपका नहीं हुआ तो ठीक है यार, नहीं हुआ, क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। मे बी आपके डेस्टिनी में कुछ और लिखा हुआ है, हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कुछ अलग लिखा रहेगा। बट आई वॉन्ट सजेस्ट यू टू टेक ड्रॉप्स फॉर दिस एग्ज़ाम, बिकॉज आई थिंक कि NDA अभी आने वाले सालों में बॉम्ब फोड़ते ही जाएगा। अभी ऐसा भी हो सकता है कि अभी डरा दिया और फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम में वापस से नॉर्मल क्वेश्चंस पूछ लिए, फिर उसके नेक्स्ट एग्ज़ाम में वापस से डरा दिया। यू नेवर नो व्हाट इज़ गोना हैपन इन दिस एग्ज़ाम। सो यू हैव टू बी थरो विथ योर लाइक डिसीजंस, यू हैव टू बी थरो विथ योर NCERTs, everything you should read, write, practice and everything. इस बार एप्लीकेशन बेस्ड पेपर आता है, इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस जो असर्शन रीजंस है और ऐसा जिनमें सोचना पड़ेगा बहुत। पेपर बहुत लेंदी है। मैंने एक कमेंट पढ़ा एक लड़के का, ही वॉज लाइक कि मेरा बायो यूजुअली 40 मिनट्स में सॉल्व हो जाता था, बट एग्ज़ाम के टाइम में मुझे 1 घंटे से भी ज़्यादा बायो में लग गया और उधर मेरा कॉन्फिडेंस गिर गया। ये एग्ज़ाम इतना आपके दिमाग के साथ खेलेगा ना, मतलब अगर आपने थोड़ा भी गलती कर दिया, अगर आपका टाइम भी मैनेज नहीं हुआ, अगर आप पैनिक कर गए उस टाइम पर और आपको नहीं याद आई चीज़ें, यू आर ऑलरेडी, क्योंकि इस बार फिज़िक्स का पेपर लिटरली ऐसा आया था कि जिन्होंने फिज़िक्स का थोड़ा बहुत पढ़ के गए रहेंगे ना, उनको कुछ भी नहीं आएगा। मैंने खुद पेपर जब देखा, मैंने क्वेश्चंस मैं डीप में गई नहीं, मुझे वो ट्रॉमा वापस चाहिए नहीं, बट मैंने ऊपर से जो पेपर देखा, आई वाज लाइक नहीं, आई एम सो ग्लैड मेरा 2024 में हो गया एंड आई टुक अ बिग डिसीजन। ऑनेस्टली मेरा उसके पहले साल में भी हो जाता शायद, बट मैंने उतना सीरियसली एग्ज़ाम को नहीं लिया। देखो, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जिनका भी एग्ज़ाम गया, एग्ज़ाम घटिया ही गया रहेगा सबका, क्योंकि एग्ज़ाम हार्ड आया था। जिसका एग्ज़ाम अच्छा गया, इट इज़ अ वेरी लाइक ऑसम थिंग अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा गया और आपके अच्छे मार्क्स बन रहे। बट मैंने वीडियो भी पोस्ट की है, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी कि कट ऑफ कितना था लास्ट ईयर का, और इस बार कट ऑफ 110% कम होगा। मैंने पहले भी बोला था कि कट ऑफ डिपेंड्स ऑन द डिफ़िकल्टी ऑफ द पेपर, एंड इफ़ पेपर इज़ डिफ़िकल्ट देन ऑब्वियसली द कट ऑफ इज़ गोना फॉल डाउन वेरी 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 डाउन। अभी मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी। अभी आपकी जो छुट्टियाँ है, मे बी अगर आपने BAMS में ले लिया, BVSC में ले लिया, MBBS में आपको मिल गया, कुछ भी आप करो, आपकी लाइफ में छुट्टियाँ नाम की चीज़ बंद, कम, पूरी तरह से चली जाने वाली है। इसीलिए ये जो अभी टाइम है, जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आता है, आप सिर्फ एंजॉय करो और पढ़ाई के बारे में बिल्कुल मत सोचो। अगर आप वापस से एग्ज़ाम देने का नहीं सोच रहे हो, जो कि आई वोंट रिकमेंड दैट यू शुडंट टेक ड्रॉप्स एंड ऑल फॉर नीट एग्ज़ाम, बिकॉज यू नो कि अभी क्या चल रहा है हमारी कंट्री में। और कल से बारिश शुरू हो गई, इसीलिए मेरे बाल बहुत फ्रिजी लग रहे हैं। ओके, आई डोंट थिंक सो आई शुड गिव दैट इन्फॉर्मेशन, बट या, बट कल से बारिश हो गई, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, इसलिए I will suggest just go on a road trip with your friends if your parents allow. If go with your parents, घूमो फिरो, enjoy करो यार, क्योंकि ये जो टाइम है ना, I was just realizing for the fact कि ये जो आपकी अभी छुट्टियाँ चल रही है ना, before you are like getting into admission, these are gonna be your last holidays, because veterinary कोर्स में, मतलब जो भी आपका प्रॉबली जो MBBS वगैरह ये सारे जो कोर्सेज है ना, उनमें आपको हॉलीडेज़ नहीं मिलते। देर इज़ अ थिंग कॉल्ड एज कॉमन ऑफ, जो बच्चे मतलब कलेक्टिवली कॉमन ऑफ लेते, विच इज़ कॉल्ड एज मास बंक, लाइक इन आवर लैंग्वेज। बट मास बंक लोगों को पता नहीं, मतलब टीचर्स को पता नहीं रहता है, बट कॉमन ऑफ प्रॉपरली टीचर्स के परमिशन निकाल कर लिया जाता है कि हाँ बाबा, हमें छुट्टियाँ चाहिए, सबको घर जाना है नॉल। क्योंकि MVC में तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, ऑब्वियसली सबको कभी ना कभी तो घर जाने का मन करता होगा, पूरा साल घर से दूर नहीं रह सकते, तो हमारी बैच भी अभी कॉमन ऑफ ले रही है। सो
आपको हॉलीडेज़ नहीं मिलने वाले। सो अगर आप अभी मुंह लटकाए बैठ रहे हो ये एग्ज़ाम की वजह से, और शायद आपको मिल भी जाएगा कोई कॉलेज, आपको लग रहा है कि आप किसी तो अच्छे कोर्स में आपका एडमिशन हो जाएगा, जस्ट इन्जॉय योर हॉलीडेज़। आई विल सजेस्ट कि आप अभी घूमो फिरो, आपकी हॉबीज़ एक्सप्लोर करो, और भूल जाओ कि आपने नीट कभी दिया था, एटलीस्ट टिल द रिज़ल्ट। रिज़ल्ट के बाद जो भी चिंता करनी है वो करो, बट रिज़ल्ट के पहले बस इन्जॉय करो। That is what I'm gonna suggest. So that's it for today. Hope you guys enjoyed this video. See you next time. Bye bye. And don't forget to like, share, and subscribe.